1 एकड़ जो आपने ये बांस लगाया इसमें आप कितना, मतलब आपका जो 1 एकड़ कितने का सेल होगा? 15-16 लाख 20 लाख तक भी हो सकता है। ये तकरीबन बहर भी जाता है और जो इलाका रावी का जिधर सैलाब ज़्यादा लोग बैठे हैं उधर जाकर वो झोंपड़ियाँ बनाता है। ये अफ़गानिस्तान भी जाता है। जी अज़ीज़ान मन, ज़ैनब एक बार फिर आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको आगे शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगी। व्यूअर्स कहते हैं कि कोई भी काम जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप में फ़ैसले की ताकत है और अगर आप में एक अच्छी सोच है, आप एक अच्छी सोच को आगे लेकर चलते हैं और किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तभी आप कोई काम करते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की मालूमाती वीडियो लेकर आती रहूं और आप लोगों को बताती रहूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके करने से जो होता है ना वो काम होता है। तो आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपके साथ जिस बिज़नेस को आपके साथ शेयर करने लगी हैं वो एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा काम आप उसको कह सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट आप उसमें से ले सकते हैं और उसमें बहुत कम मेहनत दरकार है और बहुत कम जो है ना आप इन्वेस्टमेंट से वो काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप ये काम एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं तो इसके लिए आपको 2 या 3 साल वेट करना पड़ता है और उस वेट के बाद आपको ये जो काम है ये प्रॉफिट देता है। लेकिन ये एक अच्छा प्रॉफिट देता है, इसमें आपको मेहनत भी कम दरकार होती है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम ज़मीन है या जो ठेके पे ज़मीन लेकर ये वाला जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस के बारे में, ये बांस का बिज़नेस है। ये आप पीछे देख रहे हैं कि आपको बांस का खेत नज़र आ रहा है और ये बांस की आप इसको फसल भी कह सकते हैं। आप एक दफ़ा बांस जब लगा देते हैं तो फिर आप इसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद ये आपको प्रॉफिट देता है। तो आज मैंने जो ये बांस का बिज़नेस करते हैं उनसे बात करने के लिए ये भाई को बुलाया, तो अभी हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिक। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बांस का काम है ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। आपको ये जो बांस का काम जो करने का आपको आइडिया किसने दिया कि आप ये काम करें तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा? मैंने खुद किया है। मतलब आपको इसमें मालूमात कहाँ से मिली थी? जब आपने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया था आपके इलाके में हो रहा था या आपके बड़े कर रहे थे, या आपको कैसे पता चला कि ये काम प्रॉफिटेबल है? मेरा कज़न कर रहा है। अच्छा, जब आपने भाई ये काम शुरू किया था तो आपने कितनी ज़मीन से शुरू किया था? 2 एकड़ में। आपके ख्याल के मुताबिक जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन नहीं है वो ये काम करना चाहते हैं तो वो कितनी ज़मीन में ये काम ये शुरू कर सकते हैं? काम तो वो 1 कनाल से लेकर 20 एकड़ तक भी कर सकता है। ये काम करने के लिए जो ऊपर इसके लागत आती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो कितनी होनी चाहिए तो आप अपनी ज़मीन पे बांस लगा सकते हैं? ये तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन 1 लाख रुपया खर्च हो सकता है इसकी लागत का। जी हाँ। अच्छा, इसको जो बांस है इसमें इनको लगाने का जो सही सीज़न होता है वो कौन सा होता है और इसको कैसे लगाते हैं? इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका कोई पौधा होता है या इसको आप इसका बीज लगाते हैं? इसका क्या तरीक़ाकार है? इसकी बांस की किल्ली इसके साथ से काट कर और वो ज़मीन से लगाते हैं, वो पौधा तैयार हो जाता है। 1 साल में 2 साल में वो उसको उखाड़ कर ज़मीन में वो लगाते हैं। अच्छा भाई, ये जो बांस की जो किल्ली होती है ये आप खुद तैयार करते हैं या आप कहीं से इसको ख़रीदते हैं? खुद तैयार करते हैं। जब आपने ये काम शुरू किया था तो ये जो बांस की जो किल्ली आपने कहाँ से मंगवाई थी? अगर कोई ये काम करना चाहे तो ये जो बांस की किल्ली है वो कहाँ से आपको दस्तयाब हो सकती है? निज़ामपुर से मैं लेकर आया था। इसके अलावा और आपको कोई पता हो कि ये कहाँ से मिलती है? तकरीबन जो लोग ये काश्त करता है बांस उससे मिल सकती है। तकरीबन निज़ामपुर से, गेलन से। जी। हाँ, ये किल्ली मिल सकती है। मतलब जहाँ पे नर्सरी का काम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे ये जो बांस की जो किल्ली आप ले सकते हैं। अच्छा, वो जो 1 एकड़ में आप कितनी वो जो किल्लियाँ हैं वो लगाते हैं तो कितनी उस पर खर्च आ जाता है? तकरीबन 1 एकड़ में 100 किल्ली लग जाती है। किल्ली जो आप लगाते हैं उसका फासला जो होता है ना, जो आप बांस की किल्ली लगाते हैं कितने फासले पे लगाते हैं? तकरीबन 15-20 फुट से।
अच्छा, 15-20 फीट के फासले पे आप ये जो बांस की किल्ली है जो लगाते हैं, 1 एकड़ में जब आपने लगाना हो तो इसमें कितनी आपने खर्चा बताया? 100 का मतलब ये पौधा लग सकता है। 1 एकड़ में 100 किलियाँ लग सकती है, 100 बांस उग सकते हैं और खर्चा कितना? 1 लाख आपने बताया। हाँ जी। 1 एकड़ में 1 लाख रुपया खर्चा आएगा और 100 किलियाँ आप 1 एकड़ में लगाएंगे तो उसके बाद भाई इसका क्या है, मतलब इसको लगाकर आपने छोड़ देना है? इसको लगा कर छोड़ना नहीं है, इसको लगा कर मेहनत करनी है। इसको तकरीबन एक हल चलाना है, इसमें गोबर फेंकना है। जी। उस तो बाद मतलब ये भी 3 साल में ये फसल तैयार हो जाएगा। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये किलियाँ लगाने से पहले गोबर आपने फेंकना है या किलियाँ लगाने के बाद आपने गोबर फेंकना है? बाद में फेंक लो, पहले भी फेंक सकते हैं, बाद में फेंक सकते हैं। दूसरा जो आपने किलियाँ लगा दी, आपने बांस जो है उसकी फसल तैयार कर ली, आपने उसको किलियाँ लगा दी, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि पानी इसको फ़ौरन देना है या पानी कुछ अरसे के बाद इसको देना है, जो पहला पानी है? पहला पानी लगा कर पानी देना है दूसरे दिन। अच्छा, तो उसके बाद जो इसकी केयर, इसको कोई गोडी वगैरह करनी होती है या इसकी केयर कैसे करते हैं? इसको हफ्ते में पानी देते हैं, 15 दिन में देते हैं, 2 दिन में देते हैं, कितने दिन में इसको पानी लगाना होता है? पानी तकरीबन 8 दिन में एक दफ़ा पानी इसको लगा दो, काफ़ी है। पानी ज़्यादा लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसके नीचे से वो ज़मीन एक होता है ना, उसको तर करना होता है? कुछ फसलें ऐसी होती हैं या इसको पानी ज़्यादा लगाना होता है? जिस वक्त इसको पानी लगाना है 8वें दिन लगाओ या 15 दिन के बाद लगाओ, तो पानी इसको पार के ज़मीन देना है। हाँ जी। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं कि ये जो इसकी है, ये जो फसल में बांस की फसल है, इसको आप ये बताएं कि ये जो पानी जब आप लगाते हैं तो उसमें जो किल्ली वगैरह ये डूब जाए तो उसका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको आप स्प्रे वगैरह भी करते हैं या स्प्रे के बगैर ये? ये स्प्रे के बगैर ही होता है। अच्छा, मतलब इसको कोई इसके ऊपर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने किलियाँ इसमें लगानी है। 1 एकड़ में 100 किलियाँ लगती हैं और 1 लाख रुपया 1 एकड़ पे खर्चा आता है। अच्छा भाई, ये बांस कितने अरसे में तैयार हो जाता है? तकरीबन 3 साल में। और 3 साल के बाद जो 1 एकड़ है जिस पे आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया और आपने हफ्ते में 1 दफ़ा पानी दिया है और ये जितनी भी मेहनत आपने इसके ऊपर की है, तो चलो बाकी मेहनत के आप 1 लाख रुपया लगा लें पूरे 3 साल में और 1 लाख रुपया 2.5 लाख कर ले कि 2.5 लाख इन्वेस्ट किया और 3 साल में आप 1 एकड़ जो आपने ये बांस लगाया उसमें आप कितना, मतलब आपका जो 1 एकड़ कितने का सेल होगा? 15-16 लाख 20 लाख तक भी हो सकता है। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं कि आप ये जो बांस है ज़्यादातर ये कहाँ पे जा रहा है, मतलब कौन से कोई बाहर वाले मुल्क ख़रीद रहे हैं या कहाँ पे जा रहा है? इसको आगे जो इसको सेल करने का तरीका कार क्या है, ये भी आप व्यूवर्स को बता दें। ये तकरीबन बाहर भी जाता है और जो इलाका रावी का जिधर सैलाब ज़्यादा लोग बैठे हैं उधर जाकर वो झोंपड़ियाँ बनाता है। ये अफ़गानिस्तान भी जाता है। इसके अलावा और भी ममालिक में जाता है, तुर्की और इटली और इन जगहों पे भी ये जा रहा है, क्योंकि आजकल जो बांस का जो फर्नीचर है, बांस के वो हट बन रहे हैं, ये जो बाहर के ममालिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के तौर पे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह ये इस तरह की सिचुएशन होती है, वहाँ पे छतें जो होती हैं वो सीमेंट की नहीं डालते हैं, तो वहाँ भी बांस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो बांस है ये आजकल फर्नीचर के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसकी जो पतली जो इसकी वो टहनी होती है उसको फोल्डिंग करके उसमें उससे चेयर्स, टेबल और डेकोरेशन पीस भी बनाए जाते हैं। तो भाई, आपके ख्याल में एक छोटे ज़िम्मेदार को या जो बंदा जिसके पास कोई बिज़नेस नहीं है, जो बंदा बेरोज़गार है, वो थोड़ी ज़मीन ठेके पे भी लेके इस कारोबार को कर सकता है? तकरीबन वो ठेके पे जो ज़मीन लेनी वो 10-15 साल से अरसे तक लेनी, थोड़े अरसे में कामयाब नहीं होना। नहीं, अगर वो 3 साल या 4 साल के लिए लेता है तो उसको कम से कम 3 साल में तो उसकी तैयार हो जाती है ना, तो आगे अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो आगे उसको आगे इसको मतलब मुसलसल कर सकता है। हाँ बिल्कुल मुसलसल कर सकता है ठेके पे। अच्छा, आपके ख्याल में जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे ये जो कारोबार है एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है और ये करना चाहिए, जो थोड़ी ज़मीन वाले लोग हैं या जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है वो ये काम इजीली शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये कोई पैसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो जितना भी हमारा ये पैसा है उसकी कीमत गिर रही है। ये बहुत थोड़े से पैसे हैं और थोड़े से पैसों से आप 1 एकड़ जो बांस की फसल है वो
आप लगा सकते हैं। उसमें 1 एकड़ में 100 किल्ली आप लगाएंगे और हफ्ते में एक बार उसको पानी देंगे। बाकी इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह किसी किस्म का कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी देखभाल करें, इस पे चक्कर लगाएं और जब आप किल्ली लगा लेते हैं तब इसमें आपने वो गोबर वगैरह डालना है ये किल्ली लगाने के बाद। और जब आप किल्ली लगा लेते हैं बांस की, उसके बाद आपने 2 दिन के बाद इसको पहला पानी देना है। पहले पानी के बाद आप इसको हफ्ते में एक बार पानी देंगे और जब भी आप पानी देंगे भर के पानी देंगे, कि थोड़ा पानी नहीं देंगे कि ज़मीन को सिर्फ तर नहीं करना है, इसको भरा हुआ पानी देना है, ज़्यादा पानी देना है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, एक बात मैं भूल गई हूँ कि ये जो बांस का कारोबार है ये जो थोड़ी ऊंची ज़मीन होती है जिस पे पानी कम लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर रहता है या थोड़ी सी जो नीची ज़मीन होती है? जो नीची ज़मीन होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है। चलें ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, अल्लाह ताला आपको आसानी दे। आपने हमें टाइम दिया तो आपने देखा कि भाई की जो जितनी भी बातें हैं बहुत ज़्यादा मालूमाती हैं और ये भाई कम से कम 20 साल से ये काम कर रहे हैं और इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान के जो रास्ते हैं ये खुले हैं तो ये काम जो है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है, अगर थोड़ी ज़मीन नहीं भी है तो आप ज़मीन ठेके पे लेके अपना ये छोटा सा बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपको मालूमात मिली, आपको इसमें कुछ अच्छा तासर मिला तो आप मेरी वीडियो को इसको शेयर कीजिए आगे और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए ये बांस की जो फसल इसका मैं आपको व्यू करवा देती हूँ और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि जब आप ये बांस की फसल लगाते हैं तो इसका 2 साल तक जो पौधा होता है वो छोटा होता है। तो जब इसका पौधा छोटा होता है तो आप अपनी ज़मीन में 2 साल तक आप नीचे कोई गंदम लगा सकते हैं, कोई और फसल भी आप इसमें आप लगा सकते हैं। ये देखें बांस के पौधे, बल्कि बांस का दरख्त होता है, पौधे नहीं होते। ये देखें जब ये दरख्त इसका बड़ा हो जाता है तब आप इसमें कोई भी फसल काश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये इसका पौधा छोटा होता है तब आप इसमें कोई गंदम वगैरह। और एक और इसमें इंफॉर्मेशन है कि जब आप बांस लगाते हैं तो इसकी जो साइडों पे, इसकी साइडों पे आप सफ़ेदा काश्त कर सकते हैं। इसलिए देखें ना साइडों पे सफ़ेदा लगा हुआ है सारा, आप साइडों पे सफ़ेदा काश्त कर सकते हैं कि आपको सफ़ेदे का दरख्त भी 2-3 साल में तैयार हो जाता है और बांस भी 3 साल में आपके लिए प्रॉफिट के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखें कि आप इसमें से डबल जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं कि जब बांस का पौधा छोटा होता है तो तब आप इसमें कोई फसल भी काश्त कर सकते हैं। और दूसरा एक और इसमें इंफॉर्मेशन है कि जब जो पौधा 1.5-2 फीट का होता है, बांस का जो पौधा है ये 1.5-2 फीट का होता है, तब आप इसका जो एक वो जो गुल लगता है पर गुल्ला सा जो नरम सा होता है उसका मुरब्बा भी बनता है। और ये दमे वगैरह के मरीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा अक्सर है कि लोग इसको मुरब्बा बनाते हैं। और जो दमे का मरीज़ होता है, दमे के मरीज़ को ठीक करने के लिए जो बांस का जो गुल्ला होता है वो आप उतार के वो नरम सा एक साथ लगा होता है जिसके बाद में किल्ली बनती है, तो आप उसको दमे के मरीज़ के लिए मुरब्बा बना कर दे सकते हैं।